नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। अमरोहा में 207 करोड़ से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। परियोजनाओं का लोकार्पण कर जनपद को विकास की नई सौगात दी है, जिसके बाद सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अमरोहा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमरोहा जनपद ने अपनी कारीगरी और हस्तशिल्प के माध्यम से दुनिया के अंदर अपना लोहा बनाया है। अमरोहा का तबला और ढोलक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एक पहचान बनाया है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि यहां का अन्नदाता किसान अपनी आम की उपज को वैश्विक बाजार में पहुंचाने का काम कर रहा है। मध्य गंगा नहर परियोजना वह भी पूरी हो रही है और साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे ने तो अब आपके राह को और आसान कर दिया है। याद करिए ना, आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि अमरोहा से दिल्ली की दूरी इतनी कम हो पाएगी? कोई कल्पना कर सकता था कि अमरोहा से लखनऊ और प्रयागराज की दूरी इतनी आसान हो पाएगी? लेकिन यह भी हुआ है। और अभी तो हम लोग हरिद्वार की दूरी को और आसान बनाने जा रहे हैं। हमने प्रशासन को बोल दिया है, किसानों को अच्छा दाम मिलना चाहिए जमीन का। और बहनों और भाइयों, अमरोहा जनपद अब ऐसा जनपद हो गया है, कोई अब उसको पिछड़ा जनपद नहीं कहेगा। जैसे यहां की तबले की थाप कहीं भी बसती है लेकिन नाम अमरोहा का आता है, ऐसे ही विकास के पैमाने पर एक नए प्रतिमान की ओर स्थापित हो रहा अमरोहा अब अपनी पहचान बनाएगा। यहां का औद्योगिक विकास के लिए बन रहा पार्क, हसनपुर में बन रहा पार्क, औद्योगिक विकास को एक नई ऊंचाई देगा। कल्पना करिए, क्या ये विकास, क्या ये औद्योगिक निवेश, क्या ये 17 के पहले संभव था? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की राजनीति का सियासी पारा इस वक्त चढ़ने लगा है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे थे। इस बीच कई बार सीएम योगी का भी आगमन हुआ है। वहीं अब प्रयागराज पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया है। जनता टीवी से बातचीत करते हुए आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आगामी चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और अब लगातार राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता प्रयागराज आगमन हो रहा है। 2 दिन के लिए अखिलेश यादव आए, मुख्यमंत्री का कई चक्कर हुआ और अब निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद प्रयागराज पहुंचे हैं। फिलहाल आज प्रयागराज की धरती पे आए हैं। आप तीर्थों के राजा कहा जाता है, तो किस तरह से बिगुल चुनाव का है? देखिए, भगवान राम निषाद राज के समय भी गद्दार थे, तो राष्ट्रवाद की सोच थे राम में और निषाद राज में, तो गद्दार थे। रावण खत्म हो गया। बाली गद्दार थे, गद्दारी के साथ अपनी सुग्रीव का, तो उस समय सुग्रीव को गले लगाया था, सबरी का बेर खाया था। इस युग में राजनीति राजा बनाती है और राजा बनने का सारा अधिकार गांव में है, गरीबों के पास है। जो गरीब कौन है? इस देश को आजाद कराने वाले लोग उजड़े हैं। तो ऐसे सोच के लोग जो रहेंगे अब वही चुनाव जीतेंगे। रावण का कई चेहरा होता, संजय निषाद किसे रावण मानते हैं? रावण वो है कि किसी का लूट लो, किसी धोखा दो, रंग को और हो, रूप बदल लिया। राजा था, देखो अपहरण करने के लिए कर, तो बहुत लोग आते हैं टिकट लेकर। टिकट लेने के समय कुछ और रूप होता है और जब जीत जाते हैं कुछ और रूप हो जाता है। निषाद पार्टी अब बड़ी हो गई है, पार्टी से जिस तरह से अलायंस है, अब कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? गठबंधन होगा या सिंगल? देखो, अभी हम उनको जीत देते हैं और सीट देते हैं। मैंने हारी हुई सीटें ली या जीत में बदला, फिर वो और हारी देंगे, जीत में बदलेंगे। हम सहयोगी हैं ना। हम जीती हुई सीट को जीत दें तो क्या अंतर? हम हारी हुई सीट जब जीत में दें
तब तो सहयोगी है, तब तो सिकंदर है। अखिलेश यादव कहते हैं नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट है बीजेपी के लिए, क्या कहते हैं आपकी सहयोगी पार्टी? तो क्या ये औरंगजेब की सोच वाले नेशन वाले हैं? बिना डोनेशन के कोई पार्टी चलती है क्या? राम मंदिर के मुद्दे पे राम मंदिर देखो, धर्म अलग है, राजनीति अलग है, ट्रस्ट अलग है भाई, पार्टी अलग है। भारतीय जनता पार्टी का खाता अलग है, उस ट्रस्ट का खाता अलग है। तो जनता को गुमराह करने का काम बंद कर दें। किसी राजमहल में चोरी हो जाए तो राजा और राजमहल पर थोड़ी कोई पड़ चले, चोर है और सजा पाएगा। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां से उन्हें ले जाया गया है, किस तरह से? अरे यार, उनका जीवन रक्षक करना सरकार का काम है? कोई चढ़ाने पर प्राण दे रहा है तो भाई उसके प्राण बचाना जरूरी है ना। ये विपक्ष के लोग उसको कहते हैं मर जाओ, होशियार हो बेचारे मर जाओ। कितने चालाक हैं, होशियार न रहेगा न उनके यहाँ कोई काम करेगा। आज के दिन में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करने की जरूरत है। समाजवादी जिस तरह से आरोप लगा रही, विपक्ष आरोप लगा रही है, पेपर लीक मुद्दे, कई मुद्दे, उसको किस तरह से देखते हैं? अरे जनता जनार्दन है, जनता ने विपक्ष को इसीलिए काम दिया कि तुम खाली आरोप करो, प्रश्न करो, सवाल करो, पोस्टरबाजी, बयानबाजी, एसी और पीसी, यही ड्यूटी है। उतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? निषादों ने नैया पार कराने का काम किया था, अगर उनका मुद्दा नहीं होता तो क्या नाव पलटने का काम नहीं कर सकते? अरे यार, जिसको बैठाता उसको पार करता। कभी नाव देखे हो क्या कि कभी नाविक धोखेबाज रहा? कभी धोखेबाज नहीं रहा। वो पैसे के लिए काम थोड़ी करता है, ये देश के राष्ट्र और आस्था के लिए काम करता है। नाविकों को पैसे से नहीं खरीद सकते भैया। आज के दिन नाविकों ने अंग्रेजों को डुबो के मारा था, देश को आज़ाद कराया था। साले खजाना दे के लालच में ढूंढ के, खजाना नहीं चाहिए, हमें देश चाहिए भाई। हाँ, या दारू खाना ये नहीं चाहिए, हमें देश चाहिए, राष्ट्र चाहिए। समझ गए? तो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं निषाद लोग। तो देखिए, राष्ट्रवादी सोच के निषाद राज को बताया संजय निषाद ने, और साथ ही उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की जो उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी थी उसको बचाने के लिए सरकार ने कदम उठाया। इन सवालों के साथ संजय निषाद आज यहाँ पर जनता टीवी से बात की है। फिलहाल अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव में किसकी पार्टी दमखम के साथ मार्केट में आएगी और किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शाम कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मिशन 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इस बीच कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा कि गठबंधन करना या फिर नहीं करना, इसे लेकर शीर्ष नेतृत्व ही फैसला करेगा। साथ ही अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, हम सब लोग 403 विधानसभाओं पर संगठन सृजन के माध्यम से अपना दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, देखिए आज मैं मिर्जापुर के इस बरेनी गांव, जहां हमारा ननिहाल है, यहाँ पर हूँ। जिनके हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग, भगवती प्रसाद चौधरी जी, हमारे पूर्व विधायक, हमारी चौबे जी, जिला अध्यक्ष, आप देखिए सारे लोग, पूरी टीम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की खड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस बार पूरी ताकत से कांग्रेस अपना काम कर रही है। बाकी नेतृत्व निर्णय लेगा कि गठबंधन कितना करना है, किससे करना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। पूरी तरीके से इसमें सरकार इसमें शिथिलता बरत रही है। जो इसमें बड़े मछलियां हैं, चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोविंद देवगिरी, कोषाध्यक्ष और गोपाल राव, ये सारे लोग इसमें शामिल है। जो चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्रा, जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई, वो व्यक्ति चेयरमैन बना हुआ है। और पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चोरों को, जो महापाप किया इन लोगों ने, इनको बचा रहे हैं। और देखिए, भी पता चला कि वहां पर ये शुद्धि यज्ञ करा रहे हैं। अरे शुद्धि यज्ञ, इसका मतलब आपने अशुद्धि किया है, आपने बेईमानी किया, साबित होता है। शुद्धि यज्ञ कराने का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब कि आपने भगवान राम के स्थान को, पवित्र स्थान को, भगवान की धरती, भगवान का जन्म स्थान अयोध्या, उसको अपवित्र काम किया, इसलिए शुद्धि यज्ञ करा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से इन चोरों को तत्काल, जो मैंने नाम लिया, इन सभी लोगों को जेल भेजना चाहिए। नीचे जो लोग पकड़े गए हैं उनसे इन लोगों ने चोरी कराया है। और फर्रुखाबाद दौरे पर पहुंचे हैं जिले के प्रभारी मंत्री एवं संस्कृति पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि आवास, उज्ज्वला पेंशन समेत सभी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। शिकायतों पर नियमित समीक्षा करवाई जा रही है और गंगा प्रदूषण, साथ ही सीएम डैशबोर्ड, बिजली आपूर्ति और किसान फसल बीमा योजना जैसे मुद्दों पर भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से बात, और साथ ही जबकि पर्यटन विकास को लेकर जिले में बेहतर कार्य करने का भी दावा किया है। अच्छी प्रगति है कि हम सीएम पोर्टल पर भी जहां जहां विभागों में पीछे थे काफी आगे आए हैं। तमाम पायदानों पर हम नीचे थे, वहां आगे बढ़े हैं। कहीं कहीं गुंजाइश है अभी, उस पर हम लोग आगे बढ़ने का
प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सारे हमारे अधिकारीगण और माननीय जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। आज हमने एक बात और की है, विद्युत आपूर्ति के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जिला स्तर, तहसील स्तर और ग्रामीण स्तर की जितनी भी बिजली की आपूर्ति की सुनिश्चितता हेतु शासन के निर्देश हैं, उसके अनुरूप पूरी बिजली मिलनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में भी उसको छोड़ करके सामान्य तौर पर पूरी भरपूर बिजली मिले, तो इसके लिए लॉग सीट की भी पारदर्शिता के साथ रखरखाव के लिए निर्देश किया गया है। और समय समय पर हमारे जिला स्तरीय अधिकारी, हमारे डीएम साहब भी औचक निरीक्षण करके इसको चेक करेंगे कि कहीं फर्जी लॉग सीट भर करके आपूर्ति सुनिश्चित तो नहीं की जा रही। सही तथ्यात्मक रूप से लोगों को समुचित बिजली की व्यवस्था मिले, ये सरकार का प्रयास है और यहाँ स्थानीय प्रशासन इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी सियासी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी मौके पर लोकदल अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने कांग्रेस के यूपी के जो प्रभारी हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनसे मुलाकात हुई है, जिस वजह से यूपी में सपा कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे और साथ ही रणनीतिक मीटिंगों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान करते हुए नगर मजिस्ट्रेट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। साथ ही इशारों में कलेक्ट्रेट परिसर में मंदिर का भी उल्लेख कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री से जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई रोककर छात्र हित में उन्हें सुरक्षित रखने की मांग की है। इस तरह के, क्योंकि कोर्ट में तो टिक नहीं पाएगा भाई। आप उसे बेदखल कर सकते हो जहां के आप मालिक हो, जहां के आप मालिक ही नहीं, उसे बेदखल कैसे करोगे आप? तो मालिकाना हक पहले तय होगा, उसके बाद आप बेदखली की कार्रवाई करोगे। और मैं साफ करना चाहता हूं कि मस्जिद अगर किसी भी जमीन पर, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अगर उस जमीन के ऊपर उसका हक नहीं है तो उस मस्जिद में नमाज भी नहीं होगी। मस्जिद के लिए बहुत सख्त पाबंदियां हैं और हम सबसे अपील करना चाहता हूं कि लड़ाई कानूनी है और कानूनी तौर पर ही लड़ी जाएगी, कोर्ट में ही लड़ी जाएगी। और रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई के बीच समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी समर्थन जताते हुए यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला है। करीब 30 मिनट तक गेट पर इंतजार करने के बाद उनको परमिशन नहीं दी गई है, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने यूनिवर्सिटी बचाने की अपील करते हुए कानूनी रास्ता निकालने का भरोसा भी जताया है। इस बात का ऐलान करता हूं कि पूरी पार्टी, जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी मरहूम और अन्य अखिलेश यादव जी जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट सदर साहब हैं, वो पूरी पार्टी जो है इसको अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के क़याम से लेकर अब तक खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसलिए कि योगदान आप किसका मानते हैं, समाजवादी पार्टी का, नेताजी का या अखिलेश जी का? देखिए, यूनिवर्सिटियाँ 1-2 दिन की मेहनत से नहीं होती। यूनिवर्सिटियाँ बड़ी मेहनत होती है और बहुत सी मेहनतें, बहुत से दिमाग, बहुत सी कोशिशें सब लोगों की होती हैं। लेकिन 3 नाम ऐसे हैं, समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी की सरपरस्ती और माननीय आजम खान साहब की मेहनत, उन तमाम चीज़ों को मिलाकर के यूनिवर्सिटी वजूद में आई है। और तमाम जनता ने, इवन बाहर के भी लोगों ने यूनिवर्सिटी को अपना समर्थन दिया है, अपनी हिमायत जारी। और वहीं इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी के श्री कृष्ण को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद घमासान छिड़ गया। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मेरठ प्रांत संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंडीर ने भी कड़ी आपत्ति इस पर जताई है और साथ ही मौलाना जर्जिस अंसारी को शैतान तक बता दिया गया। देखिए, जाहिल मौलाना जर्जिस अंसारी जी ने करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भगवान श्री कृष्ण जी पर जो टिप्पणी की है, वह सामाजिक ताना बाना, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने वाली है और देश के माहौल को खराब करने वाली है।
इस तरह की बयान शैतानी दे सकता है, ना कि कोई मौलाना। इस्लाम धर्म की किसी भी किताब में, ये कुरान या हदीस में नहीं लिखा हुआ है जिस तरह का वक्तव्य मौलाना जर्जीस जाहिल मौलाना ने दिया है। कोई भी किताब हो इस्लाम धर्म की किसी में भी नहीं लिखा हुआ है। इस तरह का बयान यदि कोई सनातनी पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ दे देता तो अब तक के बहुत सारे कट्टरपंथी सड़कों पर आकर के सरतन से जुदा के नारे लगाते। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई संत शिरोमणि गुरु रविदास एक्सप्रेसवे पहली बार सहारनपुर वो पहुंची और ट्रेन के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा और जयघोष के साथ ये भव्य स्वागत किया है। मेयर डॉक्टर अजय सिंह और विधायक राजीव गुंबर के नेतृत्व में यात्रियों का अंग वस्त्र पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। और कौशाम्बी में अतीक के गुर्कों पर दबंगई करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। परिवार का यह आरोप है कि माफिया अतीक के गुर्कों ने रात के अंधेरे में जबरन घर का रास्ता यह बंद कर दिया है और परिवार की महिलाओं के साथ गाली गलौच हुई है, जिसे लेकर सराय अकील थाने में लिखित शिकायत दी गई है। वहीं परिवार ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। लगातार बढ़ रहे गंगा और यमुना के जलस्तर ने प्रयागराज में बाढ़ का खतरा बना दिया है। दरअसल संगम क्षेत्र के कई निचले इलाके और प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट आंशिक रूप से जलमग्न हो गए हैं। बढ़ते पानी से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और घाटों में आजीविका चलाने वालों की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। गंगा और यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर की वजह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। संगम नगरी में नदी के किनारे के कई इलाके आंशिक रूप से पानी में डूब गए हैं। इनमें मशहूर दशाश्वमेध घाट भी शामिल है। इसका असर लोगों की आजीविका पर भी पड़ रहा है। ये दशाश्वमेध घाट है और गंगा जी का जलस्तर पिछले 3 दिनों से करीब 5 से 6 फुट पानी बढ़ चुका है और यहाँ पे घाट और दुकानदार और जो पटरी वाले हैं उनको सारी समस्याएं हो रही हैं। घाट आर सब डूब रहे हैं। अब धीरे धीरे ये सब चौकी तखत सब ऊपर चल रहे हैं। जिस पानी जिस तरफ बढ़ेगा उस तरफ तखत चौकी सब जाएंगे। सुरक्षित स्नान करते हुए बाहर हो जाए। छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर दिख रहा है, खासकर उन पर जो आसपास के इलाकों से शहर आते हैं। बहुत समस्या हो जाती है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो भी अपने घर चले जाते हैं बाढ़ की वजह से और रहने पढ़ाई भी नुकसान हो जाता है सब। निचले इलाके में रहने वाले लोग हर साल इसी तरह की परेशानी का सामना करते हैं। नदियों का बढ़ता जलस्तर घरों और लोगों की आजीविका के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोग अधिकारियों से बेहतर इंतजामों की आस लगाए हैं। निचले एरिया वालों के बेचारों को बहुत परेशानी होती है उसमें और वो बेचारे हर साल वो बेचारे झेलते हैं। शासन प्रशासन इस पर थोड़ा से ध्यान दे तो उनके लिए ये सुविधा होती है कि नीचे बघाड़े के साइड में, सलौदी साइड में और ये इधर जितने भी हैं सब तो पानी हर साल का ये सब। अधिकारियों का कहना है कि वे नदियों के जलस्तर पर कड़ी नजर रख रहे हैं क्योंकि पहाड़ी और ऊपरी क्षेत्रों में मानसून की बारिश जारी है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और अगर नदियों का जल स्तर और बढ़ता है तो जरूरी सावधानी बरतें। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फतेहपुर में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। बजरंग दल और हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा। बवाल की आशंका पर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात। ग्रेटर नोएडा में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक पिस्टल से हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में आग लगने से सूचना की सामने आई है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला। अलीगढ़ में खेत पर लगे ट्रांसफार्मर की अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। ट्रांसफार्मर से निकालते हैं कीमती सामान। विद्युत विभाग को दी गई है जानकारी। जांच में जुटी है पुलिस। इटावा में भारतीय दिव्यांग संगठन ने नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।
नियुक्ति पत्र किए गए वितरित जिला अध्यक्ष ने अधिकारी की रक्षा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आह्वान किया। बदायूं गांव में दर्दनाक हादसा यह हुआ है। 6 साल के मासूम को रौंदा गया। इलाज के दौरान परिजनों ने कोहराम मचा दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी है। ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की। आजमगढ़ में एक तरफा प्रेम में महिला पर जानलेवा हमला, आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, तमंचे के साथ गिरफ्तार। मामले में कार्रवाई जारी। बहराइच में फर्जी दस्तावेज से जमीन हड़पने वाले 3 नेपालियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने की है जांच शुरू। बदायूं में मजदूरों और बच्चों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलट गई। 1 दर्जन से अधिक बच्चे ट्रॉली के नीचे दब गए हैं, कहीं की हालत नाजुक। अंबेडकर नगर में व्हीप का जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप कि छोचा में लफ्ज जिहाद और अवैध निर्माण के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी। अलीगढ़ में खेत में मिली है सिर कटी लाश। काफी तलाश के बाद पुलिस को मिला है कटा हुआ सिर। शव की पहचान की कोशिशें जारी हैं। बदायूं में स्कूल में सो रहे चपरासी की सांप के काटने से मौत की खबर है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। परिवार में मचा कोहराम। मुजफ्फरनगर के सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पहले और तीसरे शनिवार को मनाया जाता है तहसील समाधान दिवस। सदर तहसील में आला अधिकारियों से सुनिए समस्या। अलीगढ़ में खेत में युवक की संदिग्ध शव मिलने से फैली है सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गायब मोबाइल की तलाश में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में शराब के नशे में धुत फौजी ने ट्रैक्टर सवार पर फावड़े से हमला कर दिया। भेड़े ने फौजी और उसके साथी को जमकर पीटा है। ट्रैक्टर और बाइक निकालने को लेकर यह झगड़ा हुआ। सहारनपुर में संत रविदास एक्सप्रेस का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यात्रियों पर पुष्प वर्षा। मेयर और विधायक के मार्गदर्शन में आयोजन किया। कानपुर देहात में जमीनी विवाद, कोर्ट के आदेश पर निर्माण करा रहे दलित परिवार पर दबंगों का हमला। दीवार गिराकर हॉकी डंडों से पीटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में पति की सांप के डसने से मौत की खबर है। प्रेमी संग मिलकर करवा दी हत्या। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई जारी। अलीगढ़ में नाले में मिला युवक का शव। अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी। शव को कब्जे में लिया गया। जांच कर रही है पुलिस। बहराइच में तेंदुए ने बुजुर्ग पर अटैक कर दिया है। घायल को अस्पताल में रेफर करना पड़ा। घायल बुजुर्ग की रास्ते में मौत की खबर। तेंदुए की तलाश है।